ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूं जो मुझे इस बात का ज्ञान और समझ स्वयं भगवान ने कराई कि बच्चे, तुम ये देह नहीं, तुम इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हो। मुझे मेरा सत्य परिचय मिला स्वयं सदा सत्य के द्वारा। जिस परिचय को मिलने के बाद मैं आत्मा सहज इस बात को समझ पाई कि दुख, सुख, प्रेम, घृणा, आना जाना, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, ये सब देह के साथ है। सब देह के साथ है। भगवान स्वयं मेरा दोस्त बन के आया, मेरा शिक्षक बन के आया। उसने आकर मुझे ढूंढा और मुझे खुद भटकने से छुड़ाया। मैं इस धरती पर आया, आकर स्वयं को भी भूल गया, अपने घर को भी भूल गया, अपने सच्चे पिता को भी भूल गया, अपने सच्चे और पवित्र संबंधों को भी भूल गया। लेकिन उसने स्वयं आकर मुझे जब मेरी स्मृति दिलाई कि बच्चे तुम कौन हो, तो जैसे ही मुझे मेरी स्मृति आई, उस स्मृति के बाद मैं दिलाने वाले को पहचान पाया कि किसने मुझे ये स्मृति दिलाई है। मेरे रचयिता का स्वरूप बिल्कुल स्वयं मेरे जैसा है। इसका अर्थ हुआ कि जब मेरा और मेरे रचयिता का स्वरूप एक जैसा है तो हमारा घर ये दुनिया नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे रचयिता का घर ये नहीं तो मुझ रचना का घर ये कैसे हो सकता है। मुझे इस स्मृति ने अंदर से इस बात का एहसास दिलाया कि ये संसार तो मुसाफिर खाना है, आए हैं तो वापस जाना है। ये तो मैं डायरेक्टर और ड्रामा इन दोनों के स्क्रिप्ट के अंतर्गत हूं, इस बात का एहसास आया। जैसे ये स्मृति आना शुरू हुई तो मेरी जर्नी शुरू हुई। मेरी जर्नी शुरू हुई, मेरा युद्ध शुरू हुआ मेरे पुरानेपन के बीच, मेरे नएपन के बीच, मेरी पुरानी स्मृतियों के बीच, मेरी नई स्मृतियों के बीच, मेरी पुरानी मान्यताओं के बीच, मेरी नई मान्यताओं के बीच। इसके लिए भगवान ने फिर मेरे लिए एक पूरे पाठ्यक्रम को तैयार किया, जिसके अंतर्गत उसने मुझे सच्चा सच्चा ईश्वरीय ज्ञान, मेरी संपूर्ण सही समझ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, मेरे जन्मों का ज्ञान, मेरे कर्मों का ज्ञान, मेरी प्राप्तियों का ज्ञान, मेरे जो दुश्मन हैं उनका ज्ञान, जो 5 विकार, माया क्या है, ये सब चीजें उसने स्वयं एक एक करके मुझे समझाई। मुझे खुद उसने आके समझाया, बच्चे तुम किस भूल भुलैया में फंस गए हो। उसने मेरा गाइड बनकर इस भूल भुलैया से निकलने के लिए मुझे रोज शिक्षाओं का
मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, शिक्षाओं का पिटारा खोल दिया मेरे लिए। हर रोज सुबह सुबह ही आता है, कितना प्यार करता है, मुरली के माध्यम से मेरे विकारों के जंजाल को सुलझाता है, मेरी समझ को खोलता है, मेरे हृदय को बड़ा करता है, मेरे दृष्टिकोण को बदलता है, मेरे जीवन में प्राप्तियों को मुझे समझाता है, मुझे बताता है कि दुनिया में चीजों का जो लॉस है वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बच्चे तुम तो चरित्र के देव हो, तुम तो सुख शांति के देव हो, तुम पवित्रता के देव हो, बाप को तुम पर नाज है। मेरे स्वमान को जगाया, स्वमान से मेरे अभिमान को मिटाया। कितना प्यार करता है वो, कितनी शानदार ट्रेनिंग देता है वो, हर कदम पर मुझे समझाता है वो, और उसके देखने के नजरिए ने, उसके द्वारा दी गई ट्रेनिंग ने मुझे संसार की इस भूल भुलैया में इसे योग्य बनाया कि मैं अनेकों आत्माओं के लिए अपने कर्मों के आधार पर एक प्रेरणा बना। तो कितना भाग्य है, जरा सोच के देखो। हमारी इस कठिन मायावी दुनिया की यात्रा को आसान बनाने के लिए स्वयं भगवान धरती पर आया। कितना प्यार है उसे हमसे, जो हम स्वयं की भी पहचान भूल गए थे। हम उसे क्या ढूंढ पाते, हम तो भटक ही रहे थे, अंधश्रद्धाओं में भटक रहे थे, लेकिन उसने स्वयं हमें भटकते देख हमारे ऊपर वो रहम का दृष्टिकोण डाल हमें ढूंढ लिया। उसका सबसे बड़ा रहम है हमें ढूंढकर सत्य ज्ञान के द्वारा, सत्य समझ के द्वारा हमारे जीवन को सहज कर देना। तो आज बाबा के महावाक्यों से हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे आज हमारे लिए बाबा कौन सा पिटारा खोल रहे हैं, आज की हमारी ट्रेनिंग कौन सी करने वाले हैं। इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे एक एक शब्द में लेकर। बाबा रोज हमें एक नई शिक्षा से संवारता है, एक नई शिक्षा से सुधारता है। यही जीवन की कितनी सरल और शक्तिशाली स्थिति है। आज बाबा की वाणी 20 दिसंबर 69 की है। बाबा कहते, प्लेन याद से प्लान्स की सफलता। प्लेन याद, एकदम स्मूथ, प्लेन, जिगजैग नहीं, पल में अच्छा पल में नीचा वाली नहीं, स्मूथ। एक होती है पहाड़ी की यात्रा, एक यात्रा होती है प्लेन की यात्रा। पहाड़ी की यात्रा थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन प्लेन की यात्रा आसान। बाबा कहते हैं जितना याद में आसानी होगी उतना ही तुम्हारे लिए तुम्हारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करना आसान है। जो विधियां हैं उनको एग्जीक्यूट करना आसान है। हम बहुत सारे प्लान बनाते हैं, जैसे बचपन में हम अपनी पढ़ाई में टाइम टेबल्स बनाते थे, लेकिन टाइम टेबल फॉलो हुए आप में से किसी के? होते ही नहीं थे। टाइम टेबल बड़े बड़े बनाते थे, लेकिन होता क्या था, एक दिन तो एक्साइटमेंट में फॉलो होता था, दूसरे दिन थोड़ा सा कम, तीसरे दिन थोड़ा कम, और चौथे पांचवें दिन तो टाइम टेबल कहीं और हम कहीं और। ऐसे ही होता था ना, मेरे साथ तो ऐसे ही होता। लेकिन फिर हम एक और नया टाइम टेबल बनाते थे, और ऐसा ही करते करते हमारी यात्राएं पूरी हो जाती। और वो टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं होते थे? क्योंकि हम प्लेन बुद्धि नहीं थे। हम सब चीजों में अट्रैक्ट होना चाहते थे, हम सारी अपनी रुचियां पूरा करना चाहते थे, हम सारे अपने इंटरेस्ट पूरा करना चाहते थे, और उसके बाद हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते थे। अगर आपकी बुद्धि बटी हुई है, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी पा लूं, मैं वो भी पा लूं, तो प्लान एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। जो प्लान को एग्जीक्यूट करेगा उसके चारों तरफ बाकी सब चीजें अपने आप आ जाएंगी। अगर हमने सच में उस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया होता तो जिन चीजों में हम अट्रैक्टेड हो रहे थे उनकी क्वालिटी बदल जाती, क्योंकि हमारे पद और पोजीशंस बदल जाते। ठीक वही आज की बात याद रखना,
भटकते मत रहिए कि मेरा क्या पद होगा, क्या पोजीशन होगी, स्वर्ग में क्या बनेंगे, बाबा माफ करेगा नहीं करेगा, धर्मराज क्या करेगा, फलाना क्या करेगा, सब भूल जाओ। यदि मेरे प्लान्स राइट गए, धर्मराज भी वही करेगा जो मैं चाहता हूं, बाप भी वही देगा जो मैं चाहता हूं, और पद भी वही मिलेगा जो मैं चाहता हूं। बिकॉज पद भी कर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाबा का प्यार भी मेरे कर्म से जुड़ा हुआ है, बाबा का गर्व भी मेरे कर्म से जुड़ा हुआ है। मेरे रोल अमर होगा या पुअर होगा, ये भी मेरे कर्म से जुड़ा हुआ है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू मी। दूसरों पर मत चाहिए। चलिए सुनते हैं बाबा के शब्दों में। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? वे क्या देख रहे होंगे बाप दादा आज? आज बाबा आप सबकी बुद्धियां देख रहा है, अंदर देख रहा है वो। आज सब क्वालिटी ऑफ योर इंटेलेक्ट डिसाइड क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। आप जीवन में भी देख लो, बाबा बड़े प्रैक्टिकल बात करता है, तर्क संगत। हम क्या कहते हैं ना दुनिया में भी, भाई सदा मन की मत किया कर, कभी कभी बुद्धि से भी काम ले लिया कर। तो आज बाबा आपको बता रहा है, बच्चे सदा मन की मत सुनाकर, कभी कभी बुद्धि से भी काम ले लिया कर। क्या देखने और क्या करने आए हैं? दूसरा सवाल। बाबा की शुरुआत ही सवालों से होती है। लोग कहते हैं प्रश्न मत करो, है ना, गलत समझ गए लोग। लोग सोचते हैं जी प्रश्नचित होंगे तो प्रसन्नचित नहीं होंगे। तो बाबा क्यों प्रश्न पूछ रहा है? क्योंकि प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, याद रखना इस बात। एक प्रश्न होते हैं जो डाउट के लिए पूछे जाते हैं, शक, ठीक। एक प्रश्न होते हैं जो क्यूरियोसिटी के लिए पूछे जाते हैं, ठीक। और तीसरे एक और प्रश्न होते हैं जो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए पूछे जाते हैं। आप अपने प्रश्नों की क्वालिटी चेक करें। इंटेंशन बिहाइंड द क्वेश्चन क्या है? सवाल पूछते समय किसी को क्रिटिसाइज करना आपकी इंटेंशन है? कुछ जानना आपकी इंटेंशन है? या अपने आप को समझना आपकी इंटेंशन है? बड़ी अच्छी बात बाबा ने टच कराई है। ये तीनों बातें मैं भी आज पहली बार ही बोल रहा हूं इस वाली बात को। प्रश्न तीन प्रकार के होते, एक होते हैं डाउट के प्रश्न, किसी का शक करना है, क्रिटिसाइज करना है, मुश्किल पैदा करनी है। एक एक इस तरह के सवाल होते हैं, लोग अपने को सिद्ध करना चाहते हैं, दे आर द बेस्ट। दूसरे क्वेश्चन होते हैं जिज्ञासा है मेरी, मुझे पता नहीं है, आई वॉन्ट टू नो, मुझे बताइए ये क्या है, क्यों है, क्यूरियोसिटी है मेरी। तो बाबा को भी पसंद है जिज्ञासु, इसलिए बाबा जो आते हैं बच्चे, देखो उस बाबा कहता है जिज्ञासु है क्या, जानने की जिज्ञासा है क्या इस। और तीसरे वो प्रश्न होते हैं जो कायदे में हमारे सामने कोई और या हम खुद से पूछकर अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं, टू गेट रियलाइज द पोटेंशियल। मेरा क्या पोटेंशियल है, मेरी क्या क्षमताएं हैं, वहां तक पहुंचे। ये भी प्रश्नों से ही संभव है। तो अपनी क्वालिटी चेक करो, आपकी इंटेंशन क्या है सवाल पूछने। तो जब आप प्रश्नचित्त कहते हैं ना, प्रश्नचित्त प्रसन्नचित्त नहीं सकता, वो डाउटी लोगों के लिए बोलते हैं। डाउटी लोग जो होते हैं, शक जो करते हैं, क्रिटिसाइजर जो होते हैं, कंप्लेन जो करते रहते हैं, हर बात में कमियां निकालते वाले लोग, उनके लिए बाबा बोलते हैं कि प्रश्नचित्त कभी प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता, क्योंकि जो दूसरों में करेक्शन ढूंढ रहा है वो खुश नहीं रह सकता है, क्योंकि वो कमियां देख रहा है, कमियां इकट्ठी हो जाएंगी उसके पास, उसका दृष्टिकोण कमियों का हो जाएगा। लेकिन जो कुछ जिज्ञासा के लिए प्रश्न पूछ रहा है, वो इंटेलिजेंट बन जाएगा, वो बुद्धिमान बन जाएगा, विद्वान बन जाएगा, क्योंकि वो हमेशा सीखना चाहता है। लर्निंग एटीट्यूड है उसका। इट्स वेरी गुड फॉर अ स्टूडेंट। और तीसरा, वो सबसे महान है, जो तीसरे के सवाल है, जो रियलाइजेशन तक जाना चाहता है। बिकॉज दुनिया में कोई भी परिवर्तन बिना रियलाइजेशन के नहीं होने वाला है।
जब एक बार आपको आपकी क्षमताएं रियलाइज्ड हो जाती हैं, यस आई कैन, जिस दिन आप ये रियलाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर कोई मुश्किल सामने नहीं आती, बिकॉज यू फाइंड द वेज। आपको पहले से ही पता होता है कि मैं बड़ी सफलताओं के लिए जा रही हूँ, तो बड़ी चुनौतियां तो मेरा सामना करने के लिए आएंगी आएंगी, बट आई गेट प्लान, आई गॉट मेंटोरशिप, आई फाइंड द वे, सो यू बिकम ऑलवेज सॉल्यूशन ओरिएंटेड। आपको पता चल जाता है कि दुनिया में कोई भी समस्या कोई इंसान ही सॉल्व कर रहा है, सो आई एम ऑल्सो, मैं कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज हमारा अमृत वेले का लक्ष्य भी यही रहेगा, करेज। आज हमारा अमृत वेले का लक्ष्य मैं ये लेके चल रहा हूँ, आज करेज पे हम आज योग करें। अभी अभी मुझे ये संकल्प आया बाबा, हमारा साहस, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो आज बाप दादा अपने अति से ही बच्चों से एक वायदा कराने के लिए आए हैं। बाबा प्रॉमिस लेने आया आज आपसे, तैयार है सब? सारे सारे वीडियो खोल के हाथ उठा के बताओ कौन कौन तैयार है वायदा करने को। डरपोक तो नहीं बैठे यहाँ पे, है ना? डरपोक तो नहीं है ना आप? मैं सबको देखना चाहता हूँ हाथ उठते हुए। ग्रेट। अच्छा, जिनके हाथ, जिनके वीडियो बंद होंगे तो पता ही नहीं चल रहा कि हाथ उठ रहे हैं या बंद है। अरे टेक्नोलॉजी का सहारा ले लिया करो, अगर चलो वीडियो भी नहीं खोलना, ये तो पता चले कि आप सुन रहे हो। गुड। चलिए, जिन्होंने उठाया उनको बाबा ने देख लिया, जिन्होंने नहीं उठाया उनको भी बाबा ने देख लिया। ठीक है, जिन्होंने उठाया बाबा ने कहा ये हिम्मत वाले बच्चे हैं, जो नहीं उठा पाए बाबा समझ गया बेचारे वीक है, हाथ उठाने की भी हिम्मत नहीं है अभी, है ना? कुछ बंदा इतना बीमार हो जाता है ना, उससे हाथ भी नहीं उठ रहा होता है, अभी हाथ उठाना मुश्किल होता है उसको। बाबा पता है बीमारी थोड़ी ज्यादा बड़ी है अभी। चलिए, तो वायदा करने में तो यह आत्माएं आदि से ही प्रवीण है। बाबा दादियां बैठी है ना, तो उनके लिए कह रहा है वायदे में तो ये आदि से ही प्रवीण है, एक्सपर्ट है। तो आप सब भी एक्सपर्ट हो वायदा करने में, ध्यान रखना, निभाना भी पड़ेगा। जैसे शुरू में वायदा करने में कोई देरी नहीं की, कुछ सोचा नहीं, इस रीति से अब भी बाप दादा वायदा लेने के लिए आए हैं। यूं तो सारे ड्रामा में अनेक आत्माओं के बीच तुम आत्माएं ही हिम्मतवान प्रसिद्ध हुई हो। आज अपने आप को ना सब वही मान लो कि हम भी वही बच्चे हैं, जैसे दादियां आई आदि में, तो हम सारे आज आदि रतन बैठे हैं, जूम के आदि रतन। है ना, नई दुनिया शुरू हो गई ना, जूम की दुनिया। तो हम सब जूम की दुनिया के आदि रतन है, हम टेक्नोलॉजी के आदि रतन है ना? दादियां ऑफलाइन आदि रतन थी, हम ऑनलाइन आदि रतन है। आज नया संकल्प आया है मुझे, है ना, अभी अभी में। सोचो आप, कितना बढ़िया लग रहा है ना? और हमें ऐसा ही बन के दिखाना है, जैसे वो भट्टी बनी, क्वालिटी की आत्माएं निकली। तो आज आप सब संकल्प कर दो, वायदा कर दो बाबा से, बाबा जो तेरा पहले वाले रतन थे, हम बिल्कुल उनके टक्कर के रतन बन के दिखाएंगे, ना? वी विल बी, और वी कैन। जो हिम्मत रख बाददा के समीप रहे, और स्नेह भी लिया, मदद ली भी और की भी। जिन्होंने भगवान की मदद ली भी और की भी, तो उसी संस्कारों को फिर से टेस्ट करने आए। एवर रेडी तो सभी है ना? वायदा यही है कि अभी से सभी, ध्यान से सुनना बा, अभी से सभी एकता, स्वच्छता, देखो बाबा क्या क्या बात कर रहा है, ये सब लिख रहे हैं ना, एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता, एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता। और ये शब्द नहीं है, स्थितियां हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको ये शब्द याद नहीं, ये स्थितियां बनानी है। एकता, यूनाइटेड, यूनिटी कब बढ़ सकती है? व्हेन आई एम अ सोल, क्योंकि जब मैं सोल समझूंगा तो सबको सोल देखूंगा। जहां समानता है वहीं प्रेम है, जहां प्रेम है वहीं एकता है। स्वच्छता, स्वच्छता मतलब क्या? सच्चाई, सफाई। बाबा जब स्वच्छता की बात करता है तो क्लीनलीनेस की बात करता है, प्योरिटी की बात करता है बाबा।
है ना। उस स्वच्छता से मतलब नहीं है, वो स्वच्छता तो अपने आप आ जाएगी, आपकी बाहर वाली स्वच्छता, घर साफ कर लेना, खुद को साफ, शरीर को साफ कर लेना। बाबा बात करता है अंदर, इनोसेंसी, प्योरिटी, क्लीनलीनेस, सच्चे दिल पे साहब राजी, महीनता, गो इनटू द डेप्थ, नॉलेज की डेप्थ में जाना, क्योंकि डेप्थ में ही रतन है। दही को मथने से ही मक्खन निकलेगा। जब बाबा महीनताओं की बात करता है तो बाबा कहता है मैं भी सूक्ष्म हूं, तुम भी सूक्ष्म हो, सूक्ष्म राजों को समझना है, हिडन सीक्रेट्स को समझना है, उसके लिए महीनता में जाना पड़ेगा। ऊपर ऊपर घूमने से कुछ नहीं होगा। स्वभावों को केवल बदलने, संस्कार नहीं बदलेंगे। संस्कारों पे काम करोगे तो स्वभाव भी परमानेंट बदल जाएगा। नहीं तो स्वभाव आज क्रोध का, कल शांति का, परसों प्रेम का, फिर नफरत का, तो स्वभाव में चेंज ही आते रहेंगे जब तक कि संस्कार नहीं बदले। और याद रखना, योग केवल स्वभाव बदलता है, याद संस्कारों को बदलती है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, मैं पहले ही बता चुका, इसको समझना। मधुरता, एकदम मीठापन। मधुरता का मतलब खाली जबान का मीठा नहीं, अंदर से मीठापन। अंदर में कड़वापन हो ही ना, क्योंकि आई एम अ सोल, आई एम लव, मैं स्वयं प्रेम हूं। इसकी पक्की प्रैक्टिस करो। मुझे प्रेम बनना नहीं है, मैं प्रेम हूं, आई एम, मैं हूं ही प्यार। मैं खुद को भूल गई, इसलिए स्वयं के प्यार को भूल गई। पानी को आप गर्म कर लो, पानी को आप जमा दो, वापस वो अपनी नेचुरल स्टेट में ही आएगा। और नेचुरल स्टेट उसकी सुख देने की है। उसी प्रकार से मैं आत्मा चाहे शरीर में रह रही हूं, चाहे मैं भूल गई हूं, चाहे मैं विकारी बन गई थी, चाहे मैं कुछ और बन गई थी, लेकिन ओरिजिनली मैं हूं प्योर ही। ये डीप समझने की बात है, तभी आप अच्छा अमृत वेला कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजें समझते जाएंगे जितना गहराई से, आप ना डिस्ट्रैक्शन से बचते जाएंगे। और उसके बाद मन वाणी कर्म में महानता। महान कौन बन सकता है? जो स्वयं को मेहमान समझता है। यदि आप अपने आप को इस दुनिया में परमानेंट मान बैठे हो तो समझ लेना जीवन में महान बनना असंभव है। अगर आप ये मानते हो थोड़ा साधारण रहना जरूरी है, इतना साधारण तो रहना पड़ेगा, है ना, दुनिया को देखना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। बाबा ने निभाने का अर्थ, इन चीजों का अर्थ कुछ और बताया, समझने की जरूरत है इन सब बातों को। तो मन में भी महान, वाणी में भी महान। कोई भी शब्द साधारण ना निकले, मुख से सदैव रतन निकले, क्योंकि आप रूप बसंत हैं। और कर्म इतने महान कि कोई भी आपके कर्मों को देखे तो उसे भगवान याद आ जाए। कोई साधारणता नहीं। साधारण कर्म करके कभी महान नहीं बना जाता है। साधारण सोच के साथ हम महान नहीं बन सकते। बहुत मेहनत का विषय है, स्वयं पर अटेंशन देने का विषय है, टेंशन लेने का विषय नहीं है। और जो अटेंशन रखते हैं उन्हें टेंशन नहीं होता, और जो टेंशन लेते हैं, टेंशन आती उनको जिनका अटेंशन चला जाता है। जो कर्म करने से पहले सावधान नहीं होते उन्हें परिणामों की टेंशन होनी ही होनी है। जो कर्म से पहले सावधानी रखते हैं उनके साथ कोई दुर्घटनाएं नहीं होती। तभी लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लिखा रहता ना रोड पे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और यदि आप सावधान हैं तो आप सुरक्षित पहुंचेंगे। सावधान रहिए, सुरक्षित पहुंचिए। समझना ध्यान से, बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा आज हम बच्चों को टच करा रहे हैं। यह 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आवें, ये बाबा का विश्वास है। मुरली में लिखा है सेंटेंस, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। ये 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आवें। सुनाया था ना, भट्टी के बाद सर्विस स्थानों पर निकले, वह दिन याद है ना?
आप सबको याद है वो दिन? याद है? भट्टी पर सर्विस से निकलने का? बोलो हाँ, हम ही थे। अभी ये भट्टी चल रही है, इसके बाद फिर सर्विस भी करनी है ना। वह दिन याद है ना? लोग सभी क्या कहते थे? सभी के मुख से ये निकलता था कि यह एक ही सांचे से निकली हुई है दादियों के लिए। मैं भी चाहता हूँ जब हम सब भाई बहन यहाँ से निकले ना, तो हमारी दीदियाँ है ना, या हमारे सब भाई बहन देख के कहें इन्होंने कौन सा पुरुषार्थ किया, तो बिल्कुल ही बदल गए। इनके लिए तो लॉकडाउन सच में क्या साबित हुआ। जो हमें देखे ना, उनको लगे ये तो बिल्कुल देवता बन के ही निकले, जैसे 14 साल की भट्टी से निकले हो अभी। ऐसा लगना चाहिए लोगों को हमें देख के, तब तो सफल हुआ। लोग बोले नहीं नहीं, ये तो भाई पहले से भी गए गुजरे हो गए, तो फिर तो भट्टी बदनाम हो गई, फिर ये अमृत वेले की भट्टी का कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं आप सबसे बोलूंगा, अमृत वेले की भट्टी को ना रूटीन मत बनाइए। रूटीन इज ऑलवेज बोरिंग। डोंट मेक इट अ रूटीन। कुछ लोग बोलते हैं हमारा अमृत वेला मिस हो जाता है, बिकॉज यू मेक इट अ रूटीन। उन्हीं का मिस होता है जिनके लिए रोज एक ऊर्जा है ना, रोज एक नया लक्ष्य है ना जीवन, उनसे मिस नहीं होता। अगर आप रोज कुछ नया परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, तो कोई भी विधि आपके लिए ठीक नहीं है, ना कोई जरूरी है। हाँ, कुछ अगर ये अमृत वेला, मैं तो आपसे ये बोलूंगा, अगर आपको लगता है कि ये क्लास, ये अमृत वेला आप में रोज एक इंप्रूवमेंट ला रहा है, ज्वाइन करो। आपको लग रहा है कि नहीं, आप कहीं और अच्छे इंप्रूव हो सकते हो, कहीं और हो, बट इंप्रूव हो। अल्टीमेट गोल याद रखना, इंप्रूवमेंट। बस रोज सुधार आना चाहिए बाबा की मत के हिसाब से, वो आए कहीं से भी। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि इस क्लास से आए, किसी और की क्लास से आए, कहीं से भी इंप्रूवमेंट आना चाहिए। गोल इज इंप्रूवमेंट, बस। लास्ट में आज इतने हैं, ऐसे करेंगे तो सांचे एक सांचे से निकले। सभी की बात एक ही है, सभी के रहन सहन, सभी के आकर्षण जहां देखो वहीं नजर आता है। वह किसका प्रभाव पड़ता है? अव्यक्त पालना का प्रभाव। व्यक्त में होते हुए भी सभी को अव्यक्त फरिश्ते नजर आते थे व्यक्त में, लेकिन नजर क्या आते थे? अव्यक्त। ऐसे जब भी कोई आपको देखे ना, लगे कि है तो भाई बॉडी, दिख तो इनकी बॉडी रही है, लेकिन बॉडी नहीं दिख रही है। दिखते तो ये हमारे जैसे हैं, बट ये हमारे जैसे हैं नहीं, ये अल्लाह लोग हैं। अच्छा सामान है, अपने आप को लिखो, जब भी कोई आपको देखे ना, उनको लगना चाहिए ये तो अल्लाह लोग हैं जी, ये तो खुदा के बनाए हुए रतन है। रोज अपने को सम्मान दो, मैं भगवान का नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट, मैं मेरे उस्ताद का सबसे पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट हूं, उसके सभी कार्यों में सबसे ज्यादा प्रयोग आने वाला इंस्ट्रूमेंट हूं, उसके सबसे ज्यादा काम का इंस्ट्रूमेंट हूं, और हाईएस्ट, मैं भगवान का ब्रह्मास्त्र। जब उसके सारे अस्त्र फेल हो जाते हैं, तब उसे मैं याद आता हूं और कहता है ये काम कर देगा, इतना भरोसा है भगवान को मुझ। तो मेरे लिए बाकी काम क्या रह जाए। और एक बात याद रखना, आपके बारे में सोचना, अगर आपका ही अच्छा नहीं होगा तो पड़ोसी का भी नहीं होगा। आप यदि स्वयं को खुद ही क्रिटिसाइज करते हैं, आप यदि स्वयं को स्वयं ही अच्छे थॉट नहीं देते हैं, तो कोई और कैसे देगा? इस बात का हमें अभ्यास करना है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं आज का अमृत वेला। क्योंकि जीवन में किसी प्रकार की सफलता, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, सामाजिक हो, वो सभी निर्भर करती है आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन और दृढ़ता के ऊपर। और ये 3 चीज मिलकर के ही मेरा साहस का निर्माण करते हैं, जिसे करेज कहते हैं, है ना। करेज केवल एक गुण नहीं है, करेज कायदे में इन 3 चीजों से मिलकर बढ़ता है।
कौन कौन सी 3 चीजों से बढ़ता है? आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन और दृढ़ता की शक्ति। और इसमें भी सबसे पहली चीज पे क्या काम करना पड़ता है? आत्म अनुशासन। क्योंकि जिसमें आत्म अनुशासन होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, वो धीरे धीरे क्या होता जाता है? डिटरमाइंड होता जाता है। फिर आता है डिटर्मिनेशन। सो आत्म अनुशासन से आती है दृढ़ता, और दृढ़ता से बढ़ता है आत्मविश्वास, क्योंकि फिर कर्मों में मिलती है हमें सफलता। तो बाबा कहते हैं दृढ़ता की शक्ति से सब कुछ संभव है। जो भी संकल्प करना है, दृढ़ करना है। तो सभी बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, पहले एकदम सीधा बैठ जाएं, योगी की तरह बैठें। मैं देख रहा हूं आपको सबको। कोई कोई बिल्कुल योग की अवस्था में दिखते हैं, कोई कोई थोड़े से मुझे ढीले दिख रहे हैं। एकदम योगी, तपस्वी, चमकते हुए सितारे। अपने को बिल्कुल ऐसे बैठाओ, ऐसा सोचो कि आपके घर में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति आ रहा है, तो वो आपको इस अवस्था में बैठा हुआ देखे, या वो आपके वस्त्रों की व्यवस्था देखे, आपके चेहरे को देखे, तो उसे क्या मैसेज जाएगा? तो आज संसार का नियंता आपसे मिलने आने वाला है, जिसे पूरी दुनिया पूज रही है, जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही है। आज उसकी पर्सनल मुलाकात है आपसे। वो आपके कर्मों पर राजी हुआ है। उससे मिलने की तैयारी में कितने उत्साहित, कितने खुश हैं हम। एकदम ऊर्जा से भर जाएं, भर दे अपने मन को। मैं महान शक्तिशाली आत्मा, भगवान के नैनों का नूर, सर्व साधारणताओं से सदा मुक्त, संसार की सबसे महान योग्य योगी राज। मेरी हर वाइब्रेशंस में पवित्रता है। इतनी पवित्रता है कि मेरी पवित्रता में मेरे चारों तरफ का वातावरण चार्ज हो गया है। मेरी उपस्थिति मात्र से ही हर चीज पावन हो गई है। आज ये संपूर्ण प्रकृति
मेरे संपर्क में आने वाली हर आत्मा मेरे विषय में सोचते हैं, मुझे देखते ही पवित्र संकल्पों से भर गई है। देखें जैसे मेरा पूरा शरीर सफेद पवित्र किरणों से चमक उठा है। मुझ पवित्रता के सूर्य से अनंत पवित्र किरणें संपूर्ण प्रकृति में समाकर पूरे वातावरण को शुद्ध बना रही है। क्योंकि आज मेरा प्यारा दोस्त, प्यारा प्रियतम सदा पावन जिसकी पवित्रता की तुलना हजारों सूर्यों से की जाती है, वो मुझसे मिलने आ रहा है। इसलिए आज मुझ आत्मा के द्वारा आज ये सारी प्रकृति पवित्र फूलों में नहा गई है। महसूस करें जैसे पूरी सृष्टि पर पवित्रता की श्वेत किरणें फूलों के समान जैसे कि बह गई है, फैल रही है। पूरा ब्रह्मांड जैसे कि पवित्रता में नहा गया हो। क्योंकि पवित्र बुद्धि ही तो पारस बुद्धि है। मेरी पवित्रता के कारण मेरी याददाश्त, मेरी समझ, मेरी परखने और निर्णय करने की शक्ति संसार में सबसे ज्यादा है।
जिसके कारण मुझे मेरे प्यारे शिक्षक की हर शिक्षा सदा काल स्मृति में रहती है। इसीलिए मैं आत्मा सदा एक्टिव, अलर्ट और हर कर्म में एक्यूरेट हूं। मेरी स्वयं के प्रति कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर अनंत है। मैं आत्मा इस संसार में सिंबल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बन गई हूं, आत्म अनुशासन का चिन्ह हूं। मुझ आत्मा को देखते ही मेरे विषय में सोचते ही मेरे विषय में बात करते ही संसार के सभी प्राणी अनुशासित हो जाते हैं। और ये संसार संपूर्ण व्यवस्थित सतो प्रधान संसार बनता जा रहा है। सभी के जीवन में आए आत्मानुशासन ने सभी का आत्मविश्वास अनंत कर दिया है। जिसके कारण इस संसार की हर आत्मा अपने अपने कर्तव्यों के प्रति
आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ जिम्मेवारी लेकर सच्चे कर्मयोगी बन गए हैं। जिसके कारण सारा संसार, संपूर्ण प्रकृति सुखी हो गए। सबके हृदय से मुझ आत्मा को दुआएं मिल रही हैं। और दिल से बाबा को शुक्रिया निकल रहा है। शुक्रिया बाबा, ये आपकी शिक्षाओं ने मुझे क्या बना दिया। मैं आत्मा हर चेहरे को हर्षित मुख बनाने वाली के जीवन में सच्चा पवित्र प्रेम और सुख लाने वाली नंबर 1 खुदाई खिदमतगार बन गई हूं। आत्म अनुशासन, आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ हर कर्तव्य को जिम्मेवारी पूर्ण करने के कारण मैं आत्मा लौकिक अलौकिक सभी कार्यों में सफलता का अवतार बन गई। मेरी स्व स्थिति और साहस के सम्मुख हर तूफान तोहफा बन गया। हर परिस्थिति एक मौका बन गई। और मेरी इसी अवस्था को संसार ने नाम दिया समाधान स्वरूप। विघ्न विनाशक,
निर्विघ्न विजयी, विद्यापति, श्री गणेश। आज मेरे ऐसे संपूर्ण स्वरूप को देख, मेरी इस सच्ची सेवा पर राजी होकर स्वयं भोलानाथ मेरी बड़ी मां ब्रह्मा के साथ मेरे सामने आ पधारे हैं। ब्रह्मलोक से स्वयं शिव पिता पधारे हैं। जो ब्रह्मा मुख के द्वारा मुझे वरदान देने वाले एकदम सीधा बैठ जाएं और इस पूरे गीत में महसूस करें कि बाबा मेरे सम्मुख है। दृष्टि लेते रहे बाबा से। शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते। उनकी दृष्टि का अनंत प्रेम मुझ में समा रहा है। मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे।
प्यारे बाप दादा, मुझ आत्मा बहुत ही प्यार से निहार रहे। मेरी मन की अवस्था, मेरी कर्तव्य निष्ठा, मेरी आज्ञाकारिता, मेरी वफादारी, सब देखकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महसूस कर रहे हैं कि कितना प्यार स्वयं भगवान मुझे दे रहे हैं। मेरे प्रति उनकी दृष्टि गर्व से भरी हुई है, क्योंकि मैं आत्मा उनका सबसे अनमोल रत्न हूं। आज मुझ पर वो इतना राजी है कि उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया है। भगवान के हृदय से लगने के बाद जैसे कि मेरी जन्म जन्मांतर की प्यास मिट गई। बाबा ने प्यार से मेरा माथा चूम लिया। मेरे सर पे हाथ रख बाबा बोले, बच्चे, तुम मेरे नैनों के नूर हो, तुम इस जहान के नूर हो। सदा ऐसे ही बाप की शिक्षाओं को अपने कर्मों से संसार के समक्ष आदर्श रूप में प्रस्तुत करते रहना। जी बाबा, महसूस करें कि आप दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा है। बाबा कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हैं।
अरे बाबा, आपके मार्गदर्शन और छत्र छाया में आपसे प्राप्त ज्ञान के अनमोल रत्नों में मुझ आत्मा का साहस, शक्ति, समझ, अजेय बना दिया। आप जैसा सारथी, आप जैसा साथी होने के कारण मैं इस जीवन रूपी महाभारत में, इस कुरुक्षेत्र में माया के चक्रव्यूह को तोड़ने वाली सच्चा अर्जुन बन गई। थैंक यू प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। आपने मुझे संसार का सबसे पवित्र, सबसे योग्य, सबसे महान, नंबर 1 यज्ञ सेवक, यज्ञ रक्षक, यज्ञ का गर्व बना दिया। बाप समान में आत्मा सहज बन गई। मुझे आपने गुण और शक्तियों की चलती फिरती यूनिवर्सिटी बना दिया। जो भी कोई मुझ आत्मा को देखता है उसे बस मेरे हर कर्म से गुण और शक्तियों का ही आभास होता है। मुझे देख हर एक का हृदय गाँव उठता है।
कि जिसकी रचना इतनी सुंदर है, वो कितना सुंदर होगा। वाह प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा को सारे संसार में आशा की किरण देने वाला नंबर 1 आत्म अनुशासित, आत्मविश्वास से भरपूर, दृढ़ता संपन्न, महावीर, समाधान स्वरूप, सत्य की रोशनी दिखाने वाला, आपकी हर शिक्षा का संपूर्ण स्वरूप, प्रत्यक्ष करा दिया। थैंक यू प्यारे बाबा। आपके संग के कारण, आपके मार्गदर्शन के कारण मेरा ये संपूर्ण जीवन श्वासों श्वास सर्व आत्माओं और सारी प्रकृति को सच्चा आत्मिक सुख देने वाला नंबर 1 गॉडली इंस्ट्रूमेंट बना दिया।
इतना प्यार कौन करेगा। इतना प्यार, इतना दुलार, इतना सुख कहाँ मिलेगा। आप ही मेरी माँ हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु, आप ही सखा हो। मेरे साजन भी आप ही। मेरा संपूर्ण सुख आपसे है। मेरा सर्वस्व आप हो। आप हो तो मैं हूं। आपके साथ के कारण मेरा जीवन प्रेम, सुख और शांति का एक आदर्श उदाहरण बन गया है। वाह बाबा वाह। ऐसा महसूस करें जैसे बाबा आज आपसे कह रहे हैं, बच्चे आज सारा दिन बाप तेरे साथ रहेगा। आज सारा दिन बाबा तुझे प्यार से सिखाएगा, खिलाएगा, अपने हाथों से खिलाएगा। शुक्रिया बाबा। आज के एक एक पल को अमर बना दे। आज प्रैक्टिकल में बाबा हमारे साथ है। एक भी पल व्यर्थ न चला जाए, क्योंकि बाबा स्वयं मुझे देख रहा है, मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ सो रहा है, अपनी गोद में मुझे लोरी देकर सुला रहा है। सोच के देखो आज का दिन मैं उसकी सुरक्षा के घेरे में हूं, जिसे कोई माया नहीं भेद सकती। आज कोई साधारणता मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि स्वयं गुणों और शक्तियों का सागर मेरे साथ है।
सारा दिन इसी खुशी में जीना है। आज अपनी सभी जिज्ञासाएं उससे पूछकर शांत कर लेनी है। उसके लिए कोई भी कार्य चुटकियों का है, सेकंड का है। इसलिए अपनी सभी पीड़ाएं, सभी दुख सब आज सर्जन को सच्चाई से सुना देनी है। क्योंकि आज वैद्यनाथ की एक दृष्टि ही मेरे जन्म जन्मांतर के सभी विकर्मों को विनाश करने की मुझे शक्ति, समझ और विधि दे देगी। और मैं आत्मा इस कल्याणकारी ड्रामा में कल्याणकारी बाप के सानिध्य के कारण हर पल में छिपे कल्याण को समझ गई हूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी 5 मिनट के लिए एकाग्रचित होकर फिर से उस पूरी कमेंट्री को जिन्होंने भी लिखा है धीरे 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 पढ़ के खुद में स्वयं में समाया हुआ महसूस करें उस दीक्षा। बिल्कुल इस स्थिति में कि बाबा मेरे पास बैठा है और देख रहा है, वो खुद मुझे रिवाइज करा रहा है। गहराई के साथ बिल्कुल योग युक्त होकर बाबा को अपने सामने देखते हुए स्क्रीन पर बाप और परम धाम को सामने महसूस करते हुए